नमस्कार सभी को। बहुत बहुत नए साल की ठंडी और अभी जो रायपुर में इस तरह का ठंडी पड़ना भी एक मायने रखता है, क्योंकि रायपुर में जनरली हम देखते हैं कि कई सालों से हम देख पा रहे हैं यहाँ पे ठंडी का एहसास नहीं होता है। पर अभी ऐसा होता है कि जब सुबह सुबह आप मान लीजिए कहीं आपको जाना पड़ गया तो आपके जो हाथ है, आपके जो कान है, कान भी जवाब दे देंगे। ऐसा लगता है जैसे सुनने में आपको असमर्थता हो रही हो, हाथ पूरे जकड़ जाते हैं। इस तरह कड़ाके की ठंडी अभी रायपुर में पड़ रही है। तो हमारे साथ होता जी हैं। ये मैं बता दूं होता जी के बारे में, अभी रायगढ़ में जब हम शुरुआत में हम रहते थे तो लोचन नगर में इनके साथ हम रहा करते थे। और लोचन नगर को जो घर है, जो पांडे जी का घर था, जो उनके घर को जिस प्रकार से हम लोग मेहनत करके सजाते थे, उसमें बहुत सारे हम लोग काम करते थे, क्योंकि वो घर पहले रहने लायक नहीं था। उसको हम लोगों ने इस तरह से बनाया कि आज वहाँ पे रहने लायक बन गया। बहुत बेहतरीन तरीके से हम उसमें साझा करके रहते थे। तो अचानक इनका प्लानिंग जमा और आज ये रायपुर पहुंच आए हैं। तो होता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसा लगा यहाँ रायपुर में? वैसे रायगढ़ की तो ज़्यादा ठंडी होगा इससे? रायगढ़ में इससे कहीं ज़्यादा है, बल्कि थोड़ा ज़्यादा ही कुछ ज़्यादा ही ठंड है वहाँ पे। और वहाँ के मुकाबले बात करें तो यहाँ तो खैर बहुत कम है। बाकी ठीक है, बहुत अच्छा है। ऊपर यहाँ जैसे कल अचानक आए और काफ़ी समय बाद ऐसा अवसर मिला, बहुत अच्छा लगा। और विशेष करके अभी मैं आपके ऊपर गया था आपका बागवानी देखने के लिए। अच्छा, हाँ, वो एक नंबर। हाँ, एक छोटा सा प्रयास किया है और हम चाहेंगे ये इसी बागवानी के माध्यम से एक लोगों से संदेश हो जाता है, लोगों से बात करने का एक अवसर मिल जाता है। क्योंकि आज की स्थिति में लोगों को कुछ न कुछ रूप से लोगों के सामने आने के लिए कोई ना कोई बहाना चाहिए, कुछ ना कुछ दिखाने के लिए कोई ना कोई आइडियाज चाहिए। तो एक प्रयास किया है, कैसा लगा? बहुत अच्छा। मतलब मैं वही कह रहा था, इतना अच्छे से सदुपयोग किया गया है टेरेस का, छत का, और हर तरह के उसमें चीज़ों को लगाया गया है। और बहुत अच्छा, मैंने बहुत ही अच्छा लगा। मैं देखा आमतौर पर इस टाइप से नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपने जो किया है बहुत ही प्रशंसनीय है और बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये हमने एक छोटा सा प्रयास किया है ताकि एक जन जागरूकता आए लोगों में। एक ये हो कि अगर हमारे पास कहीं खाली जगह हो तो इसमें 3 चीज़ों का मुख्य रूप से महाराज जी फायदे होता है। पहला तो देखिए, आपके यहाँ जो है हरी ताजी सब्जी मिल जाती है। दूसरा, आपका जो समय है, कुछ समय तो आपको देना पड़ेगा, समय का भी पता नहीं चलता। अब तीसरा, आपका नेचर के प्रति लगाव जो है वो पैदा होता है, क्योंकि आप प्रकृति से आप तो जुड़े रहेंगे। आपकी छत में अगर हरी हरी चीज़ें होंगी तो निश्चित रूप से आपका जो मन भी है वो प्रफुल्लित होगा। तो ये एक छोटा सा प्रयास है कि हर व्यक्ति को अपने घर में, अपने छत में, अपने आंगन में, जहाँ पे भी खाली जगह हो वहाँ पे कुछ ऐसा प्रयास करना चाहिए। तो अभी आप यहाँ से फिर निकलेंगे तो फिर आप भी लोगों को मोटिवेट करिए कुछ ऐसा। और हम तो कहेंगे कि आप भी जहाँ पे भी जो जगह है, जहाँ पे भी कुछ ऐसा मिलता है तो वहाँ पे आप उसका उपयोग करिए। हमारे बीच बेटा सत्यम है, आओ जरा। ये इधर बीच में आओ। ये अभी पोहा खा रहा है। ये भी अभी जब ये छोटा सा था, बिल्कुल एकदम छोटे से थे ये लोग, एकदम मतलब क्या कहूँ मैं, बहुत छोटा सा। और ये आज मेरे से देखो कितना हाईटेक हो गया है, बहुत लंबा हो गया है। और ये भी अभी 10th क्लास में पढ़ रहा है। इसकी भी एक बहुत अच्छा लक्ष्य है कि ये जेई में ये कम्पीट करे और आगे आए। और मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा, ये बहुत ही सुशील, सुशिक्षित और अच्छा पढ़ने में माहिर अच्छा है। इसमें भी बहुत टैलेंटेड है, स्वयं से कविता लिखता है। तो मैं चाहूँगा कि इसने कविता को बहुत अच्छे से याद करके भी रखा है। और वो मेरे ख्याल से वो बहुत ही बेहतरीन कविता है। कल ये सुना रहा था, थोड़ा सा एक लाइन मैंने सुना, तो मैं चाहता हूँ कि दर्शक भी इस लाइन को याद करें और सुने और एक बार जो है इस कविता को थोड़ा बताएं। आप अपना परिचय दीजिए थोड़ा। मेरा नाम सत्यम है, मैं अभी क्लास 10th में हूँ। वो शुभम श्याम जी ने लिखा है ये कविता। हाँ, जिसने लिखा है। और ये एक बहुत अच्छी कविता है। आप भी इसे गूगल में देख सकते हैं और गूगल यूट्यूब में भी देख सकते हैं।
ये जो कविता की बात कर रहा है, ये कविता जो है इसने कंठस्थ कर रखा है, इसको इतना प्रेरणा देता है वो कविता को। जब भी ये कविता को वाचन करता है तो खुद से ऐसा इसके अंदर से एक हौसला और जज्बा आता है। तो मैं चाहूँगा दर्शकों आप भी इस कविता को सुने और अपने लिए, क्योंकि वो कविता का एक एक शब्द, एक एक जो मतलब वर्ड है, वो हर अर्थ जिसने भी लिखा हो वो इतना अच्छा है कि हम सभी को उसको पालन करना चाहिए। चलिए मैं सुनना चाहूँगा उसको। कविता कुछ इस प्रकार है। हर एक संकट का हल होगा, वह आज नहीं तो कल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वह आज नहीं तो कल होगा। माना की है अंधेर बहुत और चारों ओर नाकामी है। माना की है अंधेर बहुत और चारों ओर नाकामी है। माना की थककर टूट रहे और सफर अभी दुर्गामी है। जीवन की आपाधापी में जीने का ठिकाना छूट गया। माना कि थक गए सपनों का नींदों में आना छूट गया। माना की हिम्मत टूट रही, आंखों में निराशा छाई है। माना कि चांद पर ग्रहण है और रात अभी गहराई है। पर कृष्ण ने साफ कहा है कि श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि सिर्फ कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वह आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। सोने को जितनी आग लगे वह उतना प्रखर निखरता है। हीरे को जितनी धार लगे वह उतना खूब चमकता है। मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। और नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा। कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वह आज नहीं तो कल होगा। धन्यवाद। वह आज नहीं तो कल होगा। जब इन चीज़ों को आप समझ जाएं, देखिए हम लोग कभी कभी क्या होता है कि तुरंत जो एक पेड़ लगाते हैं और तुरंत फल की कामना करते हैं, ऐसा नहीं है। वो आज आपने कुछ चीज़ किया है, आज नहीं तो कल उसका परिणाम निश्चित रूप से मिलेगा। सब्र करने की जरूरत है, पेशेंस रखने की जरूरत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सत्यम। कैसा आप दर्शक मेरे बहुत सारे आप लोगों को देखते हैं। अभी पिंसू की मम्मी भी आ रही, क्योंकि समय कम है तो पिंसू की मम्मी को भी बुलाते हैं। सत्यम होता की मम्मी आप आइए बैठिए। और ये हमारे रायगढ़ के होता परिवार हैं। और आपने अभी सत्यम को सुना, कितने बेहतरीन तरीके से उसने एक कविता का पाठन किया। सारे परिवार में जब इस तरह से बेटे होते हैं और कुछ ना कुछ नया जब जज्बा और हौसला होता है तो कुछ ना कुछ नया होता है। पिंसू की मम्मी भी इस तरह से हैं। अब मुझे अच्छी तरह से याद है, इतनी कर्मठ हैं कि जब मेरे बड़े भाई आए थे एक बार हमारे यहाँ तो बोलते थे कि ये खुद से बाइक को धो रही थी। तो मेरे बड़े भाई बोलते अरे इतना मतलब है कि खुद मतलब अपना काम को करना, पूरा घर का करना, बाइक को भी धो लेना और सारे खुद काम करना। तो ये डेडिकेशन दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जो है आदमी में एक जज्बा और हौसला है। पिंसू में कैसा महसूस किया, आप आए अचानक हमारे घर में? बहुत अच्छा लगा, बहुत दिन बाद मिले हम लोग। कोरोना से पहले आए थे, 2 साल से ज़्यादा ही हो गया अभी आए हैं, तो मिलके बहुत अच्छा लगा। पुरानी यादें ताज़ा हो गई और ऐसे ही हम लोग मिलते हैं। इनको भी मैं बोल रही हूँ कि रायगढ़ आइए तो अच्छा लगेगा। तो ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है सब मिलके, लेकिन अभी एक जाना पड़ रहा है, कुछ जरूरी काम आ गया है, तो सब बढ़िया। तो हमारे दर्शकों को आप क्या कहेंगे? भैया बहुत अच्छा बना रहे हैं, जो भी इनका डेली का रूटीन है और जो भी शिक्षाप्रद जो भी चीज़ें हैं इसमें डाल रहे हैं, उसको देखिए आप लोग और अपने जीवन में ग्रहण कीजिए। और यही बोलना चाहती हूँ कि सब बढ़िया से हो आगे भी, और ये कोरोना जैसे मुश्किल दौर से जो गुजरे थे, फिर वो समय मत आए और सब अच्छे से आगे बढ़ें। थैंक यू। अभी बागवानी आपने देखा, कैसा लगा बागवानी देख करके आपको? कुछ बहुत अच्छा। ऐसा हर कोई हर घर में करे, अपने छत पे जहाँ भी जगह मिले। तो मैं भी अपने जगह जो भी थोड़ा मोड़ा मिलता है वहाँ फूल वूल लगाती हूँ। वैसे तो ज़्यादा वो नहीं है, टाइम भी नहीं मिलता है, पर टाइम निकालना चाहिए, यही बोलना चाहती हूँ। तो बढ़िया है बागवानी। साग सब्जी डेली का निकल रहा है और उसमें समय भी कटता है और बढ़िया लगा बागवानी आपका।
बहुत कम समय के लिए ये आए हुए थे, मतलब कल शाम को ही आए रात में, और आज सुबह इनको फिर जाना है वापस। तो बहुत अच्छा लगा। रात भर तो ऐसे ही हुई कि बातों बातों में पूरा बातें करते रहे, ऐसा टाइप का रहा, और एक सुनहरा अवसर रहा, क्योंकि बचपन से जिनके साथ रह रहे हो और उनके साथ आप आगे मिलते हैं तो एक बहुत अच्छा खुशी का अवसर होता है। तो दोस्तों आप सब बने रहिएगा और इस चैनल में अधिक से अधिक संख्या में इसको शेयर करिए, लाइक करिए, और हमारी मैडम को भी बुलाना चाहेंगे कि वो भी आइए। ये दोनों हैं जो लोचन नगर में एक साथ रहते थे और सब्जी गाँव का आदान प्रदान करते थे। तो मैं चाहूँगा कैसा आप महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। प्रिंस लोग आए अचानक से, अब 2-3 साल से ही मिलना हो पाया हम लोगों का। अब तो प्रिंस यहीं पे पढ़ना कोचिंग करने आएगा तो मिलते रहेंगे, और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हम लोग कभी भी कुछ भी जरूरत पड़ रहा था तो अपने घर टाइप का कुछ भी निकाल के खा लेते थे। वो भी हमारे यहाँ आती थी तो वो भी वैसे ही मैं भी इनके यहाँ जाती थी, तो पूरा बहन बहन टाइप का पूरा घर जैसे हम लोग रहते थे, और कभी कुछ मनमुटाव नहीं, कुछ नहीं, पूरा एक जैसे। कोई ऐसा नहीं रहता होगा जैसे हम लोग रहते थे।